अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं 2.5 किलो दूध की खीर। तो यहाँ पे हमने खीर बनाना बेहद आसान कर दिया है। तो यहाँ पे हमने दूध को जो है उबाल लिया है अच्छी तरह। उबालने के बाद अब हम यहाँ ले रहे हैं खीर के 2 साशे। तो यहाँ पे आप जो है तीन साशे भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ 2 साशे लिए हैं दूध इसके खीर मिक्स के। तो इसमें जो है चीनी, चावल और थोड़ा सा मेवा और केवड़ा, ये सब चीज़ें इसमें ऐड होती हैं। और यहाँ पर हमने 1 साशा पहले डाल दिया और 1 साशा हम दूसरा अब डाल रहे हैं। तो ये 2 साशे हमने ऐड कर दिए हैं और इसको हम जो है पकाएंगे मज़ीद। इसको हम बनाएंगे आधा घंटे तक, इसको पकाते रहेंगे मीडियम आंच पे, तो ताकि नीचे से खीर जो है लग ना जाए। तो यहाँ पे भी हम चमचे से चला रहे हैं, फिर बाद में जो है हम इसको रई से पकाएंगे, घोटेंगे, ताकि इसमें जो भी थोड़े बहुत जो लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएं और जो इसमें चावल जो बुरबुरे से रह जाते हैं तो वो भी इसमें ना रहें। तो इसलिए अब हम जो है चमचे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अभी हम जब तक चमचा चलाएंगे, जब तक जो है दूध में थोड़ा सा उबाल ना आ जाए, तो चमचे के बाद फिर हम रई का इस्तेमाल करेंगे। तो लकड़ी की रई होती है, जिसके पास है तो वो कर लें इस्तेमाल, जिसके पास नहीं है तो वो चमचा भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैं चमचा ही यूज़ कर रही हूँ, उसके बाद फिर मैं रई से करूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूध में अच्छे से उबाल आना शुरू हो गया है और हमने मज़ीद यहाँ पे इसको चलाते ही रहना है, ताकि नीचे से खीर लगे नहीं और चावल जो है नीचे बैठे नहीं। तो यहाँ पे अगर आपको जो है ना खीर जितनी गाढ़ी रखनी, जितनी पतली रखनी है, तो आप उस हिसाब से इसके अंदर जो है ना चावल ऐड कर सकते हैं। अगर आपने खीर को मज़ीद गाढ़ा रखना है तो इसमें आप चावल जो है ना आधा घंटा भिगो के रख दें। चावल कोई से भी हों, कंकी हों, मोटे हों, पतले हों, जो भी चावल हों आपके घर में अवेलेबल, तो आप वो रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आधा घंटा पहले चावलों को भिगो दिया था और अब हमने इसके अंदर ऐड कर दिए। तो यहाँ पे चावल हमने मज़ीद डाल दिए हैं। अब इसको हम चलाते रहेंगे ताकि चावल में अच्छे बॉयल आ जाए। अब हम चमचे का यूज़ नहीं करेंगे, अब हम इस रई का यूज़ करेंगे। ये देख सकते हैं, इसको रई कहते हैं और आपके ज़ुबान में क्या कहते हैं इसको, तो ये आप लोग मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो हर किसी का अलग अलग वो होता है, लैंग्वेज होती है, हर कोई अलग अलग चीज़ों का अलग अलग नाम देता है। तो हमारे घर में इसको रई कहा जाता है। इससे दाल भी घोटी जाती है, इससे हलीम भी घोटा जाता है और इससे हम खीर भी घोट लेते हैं। तो ये देखें बड़े अच्छे से जो है ना खीर हमारी अब घुटने पे आ गई है और इसको हमने मज़ीद हल्की आंच पे पकने देना है, ताकि चावल जो है इसके अंदर अच्छे से घुट जाए। तो यहाँ पे हम जो है ना चीनी ऐड कर रहे हैं, 3 चमचे हम चीनी डाल रहे हैं। तो आपके पास जो है आप चीनी डाल सकते हैं। अगर आप जितना मीठा तेज़ या हल्का खाते हैं, तो इसमें जो साशे में जो चीनी थी थोड़ी कम थी, तो मुझे फीका लगा, तो मैंने चीनी थोड़ी सी डाल दी। तो यहाँ पे मैं तेज़ मीठा नहीं रखूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा मीठा कम पसंद है। तो अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो आप मीठे को थोड़ा तेज़ कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप चीनी ऐड कर सकते हैं, मीठा कम या फीका कर सकते हैं। तो ये वाला खीर का साशे जो हमने ऐड किया है, तो आप भी इसको जो है खीर मिक्स के साशे ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो। तो मेरे पास ये था तो मैंने ये ऐड कर दिया। तो जी जनाब, बहुत ही मज़ेदार सी खीर बनेगी आज, क्योंकि आज जो है हमारे घर मेहमान आ रहे थे, तो हमने सोचा 1 प्याला खीर बना के जमा लें, ताकि जो मेहमान आ रहे हैं वो थोड़ा खुश हो जाएं। तो ये जल्दी से बन जाने वाली खीर है, क्योंकि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप खीर मिक्स के साशे मंगा सकते हैं और इसको डाल के जल्दी से खीर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मज़ीद मुझे जो है ना जल्दी गाढ़ी करनी थी, तो इसलिए मैंने जो है यहाँ पे थोड़े चावल भी ऐड कर लिए, ताकि जल्दी से खीर के अंदर गाढ़ापन आ जाए। तो अगर आपके पास जो है चावल नहीं है तो आप 2 की जगह 3 साशे ऐड कर सकते हैं इसके अंदर 2.5 किलो दूध में। तो यहाँ पे अब मज़ीद हम जो है चावलों को अच्छी तरह घोटते रहेंगे, पकाते रहेंगे, ताकि चावल जो है हमारे नीचे से लगे नहीं। तो यहाँ पे जो है चावलों को अच्छे से यहाँ के वही चलाते रहेंगे और चावल भी घुटते रहेंगे और हमारी खीर अच्छे से मज़ेदार और सौंधी सी खीर बनेगी, बहुत ही मज़ेदार सी। तो ये आप न्याज़ में बनाएं या घर में कोई न्याज़ ला रहे हैं तब बना लें, मेहमान आ रहे हैं जब बना लें, तो बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती ये खीर। तो यहाँ पे आप जो है ना चावल पीस के नहीं डालिएगा, आप जो इसी तरह चावल डालिएगा, तो आपको बहुत ही मज़ेदार से एक लुक नज़र आएगा खीर का और बहुत ज़बरदस्त। आपके घर वालों को भी पसंद आएगा, आपको भी पसंद आएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दी है इलायची पाउडर। तो इलायची पाउडर मैंने यहाँ पे पीस के ऐड कर दी है और देख सकते हैं मज़ीद मुझे घोटते हुए जो है इसको आधा घंटा हो गया है और अच्छे से दूध जो है इसका ड्राई हो गया है और ये गाढ़ेपन पे आ गई है खीर। तो यहाँ पे जो थोड़ा मेवा था वो भी मैंने बादाम जो थे मैंने कूट के ऐड कर दिए हैं और खीर अब मज़ीद हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी मज़ेदार सी खीर हमारी बनके तैयार हुई है।
तो ये सारी खीर तैयार है। और तो यहाँ पे अब हम इसको गार्निश करेंगे बादाम के साथ। और आपके पास जो भी मेवा जात हो आप वो इसमें डाल सकते हैं, जो भी आप मेवा पसंद करते हो। लेकिन मैं जो ये खीर बनाती हूँ ना, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मैं बादाम का ही यूज़ करती हूँ। मैं इसमें कोई और मेवा नहीं डालती, क्योंकि बच्चे सिर्फ बादाम ही पसंद करते हैं इसमें, तो इसलिए मैं इसमें सिर्फ बादाम ऐड करती हूँ। अगर आपके बच्चे जो भी खाते हो तो आप इसके अंदर वो चीज़ें ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने बादाम को थोड़ा कूट के मैं थोड़ा अंदर डाला था, और थोड़ा मैंने बादाम को कूट के मैंने ऊपर से मैं इसको गार्निश कर रही हूँ, ताकि अच्छी सी खूबसूरत सा लुक आ जाए इसका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर एक एक करके बादामों को हम सजा देंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आप तक बआसानी पहुँच सके। तो जिन्होंने चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर लें, और चैनल को मेरे रेसिपीज़ को आगे जो है शेयर भी कर दिया करें, ताकि किसी और का भी भला हो सके। और प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट्स लाजमी कर दिया करें, ताकि आपके एक कमेंट से मुझे हौसला अफजाई मिलती है, और फिर मेरा दिल चाहता है कि मैं आपके लिए अच्छी रेसिपीज़ लेके आती रहूं। तो आज की रेसिपी मेरी कैसी लगी तो मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही मज़ेदार सी खीर हमारी बनके तैयार हो गई है, और खाने में भी बहुत ही लजीज थी, बहुत ही मज़ेदार थी। तो आपको भी अगर ये जायका चखना है तो आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, और ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे बताएं, ताकि आपको मुझे पता चले कि आप लोग मेरी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं। तो आप लोग मेरी रेसिपीज़ कहाँ से वॉच कर रहे हैं, किस मुल्क से, किस शहर से, ताकि मुझे पता चले तो मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। तो जी जनाब, अब हिना को दें इजाज़त, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।